पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम स्थल के किनारे बसे प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में प्रयागराज का कई जगह जिक्र है। सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने प्रयागराज में ही पहला यज्ञ किया था। प्र मतलब प्रथम और याग अर्थात यज्ञ की संधि से ही इस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा। मान्यता है कि इन पवित्र नदियों के संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। हर 6 वर्षों में यहाँ अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और 144 साल बाद महाकुंभ का महा आयोजन किया जाता है। कुंभ के आयोजन के दौरान दुनिया के कोने कोने से साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु सैलानी यहाँ संगम में पवित्र स्नान के लिए आते हैं। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। 12 पूर्ण कुंभ के बाद ही महाकुंभ होता है। 2025 के बाद अब अगला महाकुंभ 22वीं सदी में होगा। महाकुंभ का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। इस आयोजन को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। मान्यता के अनुसार संगम में पवित्र स्नान से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। पुराणों के मुताबिक जब दुर्वासा ऋषि के शाप से देवता शक्तिहीन हो गए तथा दैत्यराज बलि का तीनों लोकों में स्वामित्व था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की और अपनी विपदा सुनाई और सहायता मांगी। इस पर भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वो असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और उससे अमृत प्राप्त करें। भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों से संधि कर ली। असुर भी समुद्र मंथन के लिए मान गए। विशाल पर्वत मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग का नेति बनाया गया। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लपेटकर देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चय श्रवा घोड़ा जैसे कई रत्न निकले। हलाहल विष को भगवान महादेव ने पी लिया और हलाहल को अपने कंठ में धारण किया ताकि सृष्टि की रक्षा हो। हलाहल विष धारण कर शिव नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के दौरान एक दिव्य गाय निकली जिसे कामधेनु कहा गया। ये गाय देवताओं को दूध और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करती थी। समुद्र मंथन के दौरान एक दिव्य घोड़ा निकला जिसे उच्चय श्रवा कहा गया। ये घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया था। समुद्र मंथन के अंत में निकला अमृत कुंभ। समुद्र मंथन से अमृत कुंभ निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। कथा के अनुसार इसी दौरान अमृत कलश छलकने से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। अमृत की ये बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। तभी से हर 12 वर्ष बाद इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के गोचर के अनुसार चारों स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है।
मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच 12 दिव्य दिन तक युद्ध चला था, जो धरती पर 12 वर्ष के बराबर है। इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस युद्ध में देवताओं ने विजय प्राप्त की और असुरों को पराजित किया। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और उन्हें अपना आभार व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें हमेशा के लिए अमरत्व प्रदान किया। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और साथ ही प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे ये ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल महाकुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। आध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले इसमें आम लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान यानी विशेष स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधु की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थ यात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। तो कुछ ऐसा होता है महाकुंभ का दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन।